रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तब्दील कर लिया। नजरसानी में जस्टिस काजी फाइज ईसा पर सुप्रीम कोर्ट की नजर करम। काजी फाइज ईसा सुर्खरू। ऐसे वो कौन से जज साहिबान हैं जिन्होंने अपना फैसला तब्दील किया? नजरसानी में सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के खिलाफ कोई स्ट्रिक्चर या कोई डायरेक्शन पास कर सकती है? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। मेरे साथ होंगे जनाब हसनात मलिक, मतीउल्लाह जान और नासिर इकबाल। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगर हम क्रिकेट की जुबान में कहें तो काजियों का छक्का, जिससे रेफरेंस और FBR की तहकीकाती रिपोर्टें सारी बाउंड्री से बाहर, यानी कल अदब। ना उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कुछ कर सकेगी और ना ही इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर काजी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकेगी, क्योंकि FBR को मामला भेजने का हुक्म जो है वो, तो अब ये फैसला जो कि 7-3 का फैसला था, 6-4 की से जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में आया। 4 जजेस ने इख्तलाफ किया। इख्तलाफ करने वाले जजेस में बेंच के सरबराह जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन। जबकि हक में 6 जज साहिबान, अगर उनको हम देखा जाए, 6 जज साहिबान जिनमें से अक्सरियत जजेस का नाम का पहला हरफ जो है वो M से होता है शुरू, जैसे जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस अमीनुद्दीन। इन जज साहिबान ने जो है वो हो गया इन तमाम जज साहिबान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में फैसला दिया है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि 2 जज साहिबान जिन्होंने पहले फैसला दिया था, अब उन्होंने अपना वो फैसला तब्दील किया। कैसे देखते हैं नासिर इकबाल साहब? आप काफ़ी दिन के बाद आए और आते ही आप छा गए। आप इतने दिन नहीं आए, आ जाते तो हेयरिंग पहले ख़त्म हो जाती। वेलकम बैक। थैंक यू, शुक्रिया क़य्यूम साहब। एक तो ये है कि इतना अच्छा जजमेंट आया है कि हम में से कोई टिक के ही नहीं बैठ रहा। पकड़ के हमें लाना पड़ा है। कभी हम इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये बहुत मतलब तारीख़ी फ़ैसला है और तारीख़ में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 जजेस ने एटलीस्ट, क्योंकि एक जज तो नए थे ना, 2 जजेस ने ये रियलाइज़ किया कि जो उन्होंने पिछली दफ़ा अपनी जजमेंट में पैराग्राफ 4 to 11 लिखा था, जिसमें ये डायरेक्शन दी गई थी कि FBR जो है मखसूस 100 दिन दिए गए थे कि वो सरीना ईसा की जो मिसेस सरीना ईसा की जो फॉरेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको उनको पहले मौका देंगी, एवेलुएट करेंगी, असेसमेंट करेंगी और पेनल्टी इम्पोज भी हुई है। उसके बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी सुप्रीम कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जाएंगे। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चाहे कि वो एक प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि आपको याद है जो 7 का जज का फैसला है उसमें रेफरेंस क्वाश हो गया था, ख़त्म हो गया था, और जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ था वो भी ख़त्म हो गया था। लेकिन आज जो है वो जिसे कहते हैं ना कि सोर्ड ऑफ डेमोकल, जो एक तलवार लटक रही थी कि किसी वक्त भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनिशिएट कर सकती थी एक रेफरेंस, वो ख़त्म हो गया। जिसे कहते हैं ना कि कंप्लीट ये कहा जाए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा वाइटर देन द वाइट हो गए। हाँ, ये आपने मेरे लफ्ज़ मुंह से छीन लिया। मैं ये बोलने वाला था कि इज़ नाउ मोर वाइटर देन द वाइट। ठीक है, और ये साबित हो गया है कि जो उन्होंने जो स्टेडफास्टनेस शो की है, और वो बार बार यही कह रहे थे कि जो मेरी फैमिली के साथ 2 साल से हो रहा है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, मेरी पूरी जगह जो है मतलब मेरा मजाक उड़ाया गया है, और मैं उस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब नहीं दे सकता था। और कहते हैं ना कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल तौर पे सुरखरू हो गए। और आपने देखा होगा क़य्यूम साहब, जब जजमेंट अनाउंस हुआ था तो हम सब भाग के गए थे जस्टिस काजी साहब के पास गए थे, तो ही वॉज जिससे कहते हैं बीमिंग,
चेहरा जो था जिसमें से चमक रहा। रोशनी निकलती है, उस तरह का चेहरा था। खुश थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। दिले माशाद, हाँ? तो मतलब और क्यों ना खुश होता है, आज उनके लिए बड़ा दिन है कि देखें अब वो एक रिलीफ तो मिल गई है ना, कि अब वो पुरसुकून तो हो जाएंगे कि मतलब उनके ब्रदर जजेस ने मतलब लाज तो रख ली है ना। देखिए एक सीधी सी बात है, अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है। United we stand, divided we fall. मतीला, ऐसी क्या चीज हुई कि वो दो जज साहिबान जो हैं उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया? देखें, किस चीज ने उनको पिंच किया? जस्टिस अमीनुद्दीन नज़रसानी की स्टेज पे आए थे फैसल अरब के रिटायरमेंट के बाद। तो मेरे ख्याल में जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो है वो नए जज थे, उनका हाँ। फैसला जो है ये पहला फैसला था। और ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो नए जज आके इतना जरूरतमंदाना फैसला भी कर लेंगे, क्योंकि पहले से जो मेजॉरिटी का एक जो होता है ना एक बर्डन, वो रिव्यू के अंदर बड़ा। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन ने, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा स्टैंड लिया। और उससे बड़ा आई मस्ट गिव क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने अपनी एक गलती तस्लीम की। और मेरे ख्याल में ये भी एक तारीख है कि सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट से पहले एक इतने बड़े तारीख के केस में अपनी गलती को तस्लीम करते हुए अपना आता है। और जस्टिस मंजूर मलिक जो है उसका तमाम क्रेडिट जाता है। और मंजूर मलिक मेरे ख्याल में एक मिसाल कि अपनी जब ख़त्म हो रहा है उनका, वो एक अपनी गलती तस्लीम करते हुए जा रहे हैं। तो ये एक हमेशा के लिए एक मिसाल रहेगी जो जस्टिस मंजूर मलिक ने, तो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये मैं गलती तस्लीम करने वाले जजेस में जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी तो है ना? जी, मैं जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी हैं। और मैं समझता हूँ ये प्रीवियस गलती को दुरुस्त किया और तस्लीम किया है। अच्छा, हुई है, मैं इस प्रोसीडिंग के दौरान जो मुझे बंदयाल ने FBI चेयरमैन की रिपोर्ट और जो FBI था उसको रिकॉर्ड, जिनके कोई कुछ साथी जजेस को भी मतलब एतराज हुआ। और आज उन्होंने कह भी दिया कि मेरे ख्याल चेयरमैन FBR की रिपोर्ट या जो FBI उसके नजरसानी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये वो फैक्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जजेस को शायद else is happening which is totally wrong। और मेरे ख्याल में जजेस ने फौरी तौर पे अपने प्रीवियस गलती को दुरुस्त किया। जो उन्होंने फैसला दिया था वो गलत था। और ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी गलती को इस खुले दिल से तस्लीम करें कि एक मामला जब सदाती रेफरेंस को कूड़ेदान में फेंकने के बाद ख़त्म कर दिया गया था, उसको नए सिरे से FBR भेजने का क्या मकसद हो सकता था। तो ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, टर्निंग पॉइंट था कि कुछ जजेस को एहसास हो गया कि समथिंग इज़ रॉन्ग। कुछ जजेस जो हैं कुछ ज़्यादा पर्सनलाइज हो रहे हैं और उन फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे हैं जो कि नज़रसानी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहाँ पर मेरे ख्याल में फिर टर्निंग पॉइंट आया और कुछ जजेस ने फौरी तौर पर अपनी गलती का अजाला भी किया। अच्छा हसनात साहब, हम अगर देखें तो जस्टिस उमरता बंदयाल, तारीख भी हमें क्या क्या दिखाती है। हमें याद है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेशन होनी थी, उमरता बंदयाल साहब लाहौर हाई कोर्ट में थे और जस्टिस काजी फाई साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मुझे मेरे एक जरिए ने, मेरे एक दोस्त ने, चिड़िया ने नहीं, मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि तय ये हो रहा था कि उमरता बंदयाल साहब से पहले जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए, यानी अगर ये एलिवेट हो जाते तो उमरता बंदयाल साहब शायद चीफ जस्टिस ही ना बनते। लेकिन उस वक्त ऐसा दबाव था कि फिर इस बात पे हो गया कि अगर जस्टिस उमरता बंदयाल को भी ले आया जाए पहले, तो फिर जस्टिस उमरता बंदयाल भी चीफ जस्टिस बन जाएंगे, जस्टिस काजी फाइज साहब भी चीफ जस्टिस बन जाएंगे। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामला जो है वो मैं ये एक आपको तारीख का हवाला दे रहा हूँ, एक पस मंजर आपको देने के लिए। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बन जाए तो जस्टिस उमरता बंदयाल ना होते। अब यहाँ अगर जस्टिस उमरता बंदयाल के जरिए से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा साहब को बाहर निकाल देती तो काजी साहब चीफ जस्टिस ना बनते। तो ये मामलात किस तरफ तारीख हमें कहाँ किधर किधर लेके जाती है?
जी बिल्कुल कयूम साहब, वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि उस हवाले से कि जी उनको पहले लाया गया, उस वक्त कुछ आर्डर थे वो भी रिजर्व थे लाहौर हाई कोर्ट में, और वो मामलात वो सारे उधर ही पेंडिंग रह गए लाहौर हाई कोर्ट में, और वो सीनियर मोस्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइसा थे तो उनको पहले लाना था, लेकिन उनके उस वक्त 5 साल अभी पूरे नहीं हुए थे, 1 महीना रहता था। ये जुलाई में, मेरा ख्याल है जुलाई 2014 में इनको लाया गया, और काजी फाइसा की अगस्त में 5 साल होने थे, तो वो 1 महीने का। बाकी जो मामला है वो ये था कि डर था कि कहीं ये ना हो कि ये जो बड़ी एक अच्छा साइन जो हमें हो रहा है कि जी जो अमूमन ये हो रहा था कि भुट्टो रेफरेंस के साथ लोग इसको कर रहे थे भुट्टो केस में, और ये होता कि जी पंजाबी जजेस ने ये किया वो किया, तो ये बड़ी एक बहुत बड़ी खुशैन बात कि जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो पंजाब हाई कोर्ट से यानी जिनका तल्लक पंजाब से है, उन्होंने ये फैसला किया। कम से कम हमारी जो माजी में हमने गलतियां पंजाब ने की हैं, और उन्होंने अपने बड़ा टाइमली जो है किया, क्योंकि हम इस केस की पोलिटिकल देख रहे थे, हमें पीछे इसके फैक्ट्स भी पता थे कि किस तरीके से एविडेंस कलेक्ट किए गए, किस तरह मुहरक़ात थी, क्या मामला थे, किस तरह चीज़ें मूव हो रही थी, और हिस्ट्री में इसको इस तरह इस केस को याद होना था कि जी देखें एस्टैब्लिशमेंट ने पंजाबी जजेस के साथ मिला के जो है एक बलूचिस्तान के एक जज को जो है फारिग कर दिया, और वो जज जो सिर्फ इस वजह से कि उसको फैसलों की वजह से किया। तो इसमें ये है कि जो 3-4 आप कह रहे हैं कि आप वो इक्वेशन होगी कि पंजाबी जजों ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला दे के बलूचिस्तान के जज को बचा लिया। बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ, ये सिंबॉलिकली आप कहें ना, सिंबॉलिकली एक चीज आती है कि देखिए कल मैं परसों भी तो पंजाबी है वो तो सही बात है, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी बात कर रहे हैं ना वो बात। बाकी उनकी जो बात है, अब बात यह है कि जिम्मेदारी सब पे आती है कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जो हालात जिस तरीके से हमने 2-3 हफ्ते से देखे हैं, जिस तरह की डिवीजन थी और जिस तरीके से फिक्राबाजी हो रहे थे और एक दूसरे के साथ फैसलों में कर रहे थे, अब ये सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब को चाहिए कि फुल कोर्ट मीटिंग कॉल करें और जजेस को कहें कि अब जो सारे मामलात हो गए हैं, क्योंकि एक चीज 4 जजेस की ओपिनियन थी, उन्होंने अपनी रिव्यू जो है वो डिसमिस कर दी और 6 ने किया। अच्छा, तो लेकिन अब यह है कि फुल कोर्ट में सारे मामलात, काली साहब को भी जो है अपने ज़हन से जो 2 साल उन्होंने मुसीबतें झेली, देखिए ये लिटिगेशन 2 साल की बड़ी लॉन्ग प्रोसीडिंग थी, और इस किस्म का जिस किस्म का काली साहब का मिजाज था, उनके खिलाफ मीडिया में भी मुहिम चली, FBR में, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खोसर साहब ने जो कुछ किया, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होता रहा, फिर यानी 2 साल मुतवातर उनके साथ जो कुछ होता रहा, और उस हवाले से उनको अब ये है कि ठीक है उनके साथ जो भी हुआ, लेकिन उनको बड़े दिल के साथ जो है ना ये चीज़ें अब ख़त्म करके इस इंस्टीट्यूशन में अब ये नहीं होना चाहिए कि अब फलां जज के साथ मैं नहीं बैठूंगा, फलां के साथ, या वो पर्सनल चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी तो अब जब भी जिसकी कोई गलती होगी तो मसला ये है कि मीडिया का भी फ़र्ज बनेगा कि और हमारा भी बनेगा कि जी वो चीज़ हाईलाइट करें कि जी फलां जज ने देखते हैं जस्टिस काजी फाइसा अपनी अदालत, लेकिन वो तो मामला फुल कोर्ट ने करना ना, अदरवाइज कौन लाइव नशरियात करता। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि हमने ये देखा है कि पहले रिव्यू के लिए सिर्फ 7 मेंबर बेंच बनाया गया कि जिन जजेस का फैसला है जिसके ऊपर भी सिर्फ वही बैठेंगे। काजी फाइसा उस रिव्यू इस फैसले के खिलाफ लड़े, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एप्लीकेशन दी, और फिर बिल आखिर अदालत को ये तस्लीम करना पड़ा कि 10 के 10 जज साहिबान सुनेंगे। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो इस बेंच के अंदर शामिल हुए। जस्टिस फैसल अरब रिटायर हो गए, बैरियर टाउन का फैसला देने वाला कि बैरियर टाउन का पैसा जो है 500-700 अरब रुपया जो है वो एक कमीशन के जरिए खर्च किया जाएगा, उनकी जगह काजी अमीनुद्दीन आ गए। तो फिर हम देखते हैं मुसलसल काजी फाइज ईसा ने खुद इस मुकदमे के अंदर आने का फैसला किया, तो उनका ये मुकदमे के अंदर आना और खुद दलाइल देना कितना कारगर साबित हुआ मतीला जान से? अच्छा, हाँ, ये मैं समझता हूँ एक तारीख रकम कर दी है पाकिस्तान की अदालती आइनी, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज, और वो भी अपनी अहलिया के साथ कटहरे में खड़ा था। मगर कटहरे में इसलिए कहूँगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रोस्टम पे खड़े होके खुद दलाइल देना, एक वकील के लिए भी अपना केस लड़ना मुश्किल होता है, अच्छे जाके कि जज सुप्रीम कोर्ट को अपना केस खुद लड़ना पड़ रहा है। ये सूरत हाल का जिम्मेदार कौन था क्यों, ये भी तो हमें मालूम करना चाहिए ना। और फिर जिन लोगों ने इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में
एक सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी खानदान को और बल्कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को डाला है, उसके जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उनको खुद कुछ शर्म करनी चाहिए, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। और आज के इस फैसले के बाद मैं समझता हूँ कि वजीर कानून को, बैरिस्टर शहजाद अकबर को उनके ओहदों से, अपने ओहदों से या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, या वजीर आजम इमरान खान अगर कोई अच्छी सियासी रवायात कायम करने चाहते हैं तो उनको, वजीर कानून को और बैरिस्टर शहजाद अकबर को उनके ओहदों से हटा देना चाहिए। इज्जत के साथ हटा दें, लेकिन हटा देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी तो बात ये- आई आपकी कि अब तो ये मैलिस इन लॉ या मैलाफिडे इन लॉ एंड मैलाफिडे इन फैक्ट, ये बोथ इस्टेब्लिश होते हैं, क्योंकि अब जो डाइसेंटिंग थे, जो कि अब अक्सरियत में चला गया है, तो उसके क्या तो कॉन्सिक्वेंसेस इसका होंगे? मतलब यही है कि वो ये तस्लीम कर लिया अब सुप्रीम कोर्ट ने। पहले जो अक्सरियत से उन्होंने 7-3 के कहा था कि ये मैलिस इन फैक्ट नहीं है, अब इन 2 जजेस ने 6-4 की अक्सरियत से वो ये मान गए कि वो उनका फैसला गलत था और ये बदनीति थी हुकूमत की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को अब अपने ओहदों पर बरकरार नहीं रहना चाहिए और वजीर आजम को सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वरना फिर वजीर कानून और बैरिस्टर शहजाद अकबर के काले बकरों की कुर्बानी तो वजीर आजम को जरूर दे देनी चाहिए। और दूसरी बात, फिर सुप्रीम राशिद कोर्ट अवान के खिलाफ कंटेम्प्ट का भी कहा था। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के जज का रोस्टर पे खड़ा होकर यहाँ पे अपने लिए केस लड़ना, उनकी अहलिया का और केस जीतना, मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेटजी के एतबार से और हिकमत अमली के एतबार से एक अच्छा फैसला साबित हुआ है। एडवोकेट मुनीर मलिक ने बड़ी स्ट्रांग फाउंडेशन दी है और उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एडवोकेट बाबर सत्तार, एडवोकेट सलाउद्दीन की। उन्होंने जो बुनियाद फराम की थी उसके ऊपर जस्टिस काजी फारिसा ने बड़ी खूबसूरत दीवार और इमारत तामीर की है। और वो इमारत ये है कि अगर जस्टिस काजी फारिसा खुद ये नज़रसानी के स्टेज पे केस ना लड़ते तो शायद एडवोकेट मुनीर मलिक जो हैं, उनकी तबीयत बड़ी लहीम है और बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, वो शायद इतनी स्पेस गेन ना कर पाते जितनी जस्टिस काजी फारिसा ने धड़ल्ले से ये इंसाफ लिया है। और मांग के नहीं लिया, बेग नहीं किया, बल्कि धड़ल्ले से मैं ये कहता हूँ कि जस्टिस काजी फारिसा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर यह इंसाफ लिया। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज़ा ने एक किस्सा भी सुनाया और वो किस्सा था तैमूर लंग और फारिस के शहनशाह का। तैमूर लंग ने जब फारिस के शहनशाह पर फतेह हासिल की तो उसको देखकर वो हंसने लगा, जिस पर फारिस के शहनशाह ने यह तैमूर लंग से कहा कि तुम मुझ पर हंसो मत, मेरी गर्दन उड़ा दो। तो तैमूर लंग ने कहा कि नहीं, मैं तुम पर नहीं हंस रहा, मैं तो कुदरत पर हंस रहा हूं, जिसने एक काने से इक़्तिदार छीन कर एक लंगड़े को दे दिया। इन्नल बातिल काना ज़हूका, बेशक हक छा जाने के लिए और बातिल मिट जाने के लिए है। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।